प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, सामान्य वर्तमान काल के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द अगर कुछ भी आते हैं तो वो सब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें अगर मैं नियम की बात करूं तो एक हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अगर मैं रूल की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस फुल स्टॉप। तो हमने ये देखा जो एस या ईएस है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा वह घर जाता है, तो हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही। जाने क्या कहते हैं, गो, तो गो लिखा। ये हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, गोस, ही गोस टू होम। इसी तरीके से हम निगेटिव करेंगे, निगेटिव सेंटेंस, जैसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। रूल हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैंने कहा तुम गीत नहीं गाते हो, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हम नहीं का प्रयोग करना है तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस में बन गया। ता है, ती है लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, चलिए हम रूल बनाते हैं इसका। तुम को हम क्या कहते हैं, यू। अब यू के अकॉर्डिंग डू या डज में क्या होगा, तो यू हमारा क्या सेकंड पर्सन है, इस हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, डू। तो यू डू नॉट, गीत गाने की क्या होती है, सिंग, सिंग अ सॉन्ग। You do not sing a song, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे प्रश्नसूचक शब्द के माध्यम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या है, एक तो हमारा टाइप 1 बनेगा जिसमें अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिया, वाक्य के प्रारंभ में दिया। अब प्रारंभ में दिया है तो रूल क्या बनाएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ नेसेसरी, अगर नहीं दिया है तो नॉट लिखिए, अदरवाइज नॉट ना लिखिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका एक हम उदाहरण लेते हैं। चलिए जैसे मैंने क्या लिखा है इसमें, क्या तुम गीत नहीं गाते हो, तो हमने क्या देखा, यहाँ देखो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिया गया है तो हम डू या डज का यूज करेंगे। तुम के लिए हम डू या डज में क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो डू यू। मैंने कहा नॉट इफ नेसेसरी, अगर दिया है तो नॉट लगाइए, डू यू नॉट। और गाने क्या होती है, सिंग, सिंग अ सॉन्ग। देखिए एकदम सिंपल तरीके से आपका सॉल्व हो गया ना। अब इसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे, टाइप 2 करेंगे। टाइप 2 में हमने क्या देखा, अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया जाए, कहाँ दिया जाए, वाक्य के बीच में। जैसे ही वाक्य के बीच में दिया जाएगा तो उसके लिए हमारा रूल क्या बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ नेसेसरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहीं दिया रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड प्लस कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, वह घर क्यों नहीं जाता है। तो हमने इस सेंटेंस में देखा, एक तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। इसके साथ साथ हमने क्या देखा, क्या क्यों करके से बीच में आ रहा है, तो हमने ये नियम लगाया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों, तो क्या लिखेंगे वाई, अब ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डज, वाई डज, अब ही नॉट गो टू होम, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिसको आपको मुझे करके दिखाना है, ठीक है, और मुझे इसमें कमेंट करना है। जैसे वह घर जाता है, तुम पत्र पढ़ते हो, राम गीत नहीं गाता है, क्या वह आगरा जाता है, पिताजी दफ्तर क्यों नहीं जाते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ 5 सेंटेंसेस दिए हैं, सिंपल सेंटेंसेस, इसको आप लोगों को ट्रांसलेट करना है और देन इसको मुझे इसके आंसर सारे आपको बताने हैं। थैंक यू। इसी के साथ ये वीडियो में यहीं